बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था और हमने 3 एस्पेक्ट्स प्रेजेंट टेंस में कर दिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस का ये 4th नंबर एस्पेक्ट है। आज ये करेंगे इसके यूजेस, किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। पहले हम इसकी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे जो इसका जो मेन पार्ट है, हम इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए, जो सिंस और फार उसको कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएंगे स्ट्रक्चर पे, फार्मूले पे आएंगे, और फिर इंशाल्लाह उर्दू सेंटेंस हम लिखेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले हम यूजेस करते हैं कि हम इसका यूज किस तरह करते हैं। मैंने 2 यूजेस इसके लिखे हैं। पहले मैं रीड करता हूं और फिर उसको इंशाल्लाह हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, ठीक है। यूजेस हैं, इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ये हम किस लिए इस्तेमाल करें, तो रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ अनफिनिश्ड एक्शन, वो प्रोग्रेस जो अनफिनिश्ड हो, वो एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट अंटिल नाउ, जो स्टार्ट हुआ हो पास्ट में और अंटिल नाउ मतलब प्रेजेंट में अब भी है, ठीक है। दूसरा इसका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं, इट कैन बी यूज, इसके इस्तेमाल बहुत है, ठीक है ना। तीसरा भी है, चौथा भी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी की है, कैम्ब्रिज ने भी की है, लेकिन मैंने उसमें से 2 उठाए हैं और आप लोगों के सामने मैंने रखे हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड, अब ये दूसरा क्या मतलब, किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, टू डिपेक्ट अ फिनिश्ड एक्शन। अब ये क्या करता है, हमें डिपेक्ट रिप्रेजेंट करता है फिनिश एक्शन, जो वो एक्शन जो खत्म हो जाए, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड जस्ट स्टॉप्ड रिसेंटली। यहाँ पे पास्ट अंटिल नाउ है ना, वही बात है यहाँ पे, द पास्ट एंड जस्ट स्टॉप्ड रिसेंटली, रिसेंटली मीन प्रेजेंट में, ठीक है। अब इसका जो 2 हम स्ट्रक्चर में करते हैं, 2 चीजें हैं, वो है एक सिंस और फार, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ये लेक्चर नंबर 31 है, ठीक है ना। तो सिंस एंड फार, हम सिंस का इस्तेमाल कहां करते हैं, फार का। देखिए, फार मैंने लिखा है अ पीरियड ऑफ टाइम, दोनों पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इनमें फर्क क्या है। पीरियड ऑफ टाइम, सिंस क्या है, अ पॉइंट इन टाइम। अब फार जो है ये उस टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, मैं सादा अल्फाज में बता देता हूं, कि जब हम वक्त का अंदाजा नहीं लगा सकते, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी आवर्स, ठीक है ना, या मतलब प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर का सेंटेंस में। और सेंस जो है अ पॉइंट इन टाइम, यानी हम जब मेंशन करते हैं टाइम, तो एग्जैक्ट टाइम हम बताते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं करता हूं, तो मैं सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस जनवरी, सिंस 1999, तो एग्जैक्ट पॉइंट बताते हैं कि उस टाइम से ये काम हो रहा है या उस टाइम से हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें एग्जैक्ट टाइम है और जो मतलब पॉइंट टाइम, जो जिस टाइम से वो चीज स्टार्ट हो, और फार जो है जो मखसूस यानी पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, तो वहां पे हम फार का इस्तेमाल करेंगे, और सिंस का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो। आइए स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर यानी इसका फार्मूला किस तरह होगा, ठीक है। फार्मूला में लिखता हूं, फार्मूला, सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज एंड हैव। जिस तरह आप लोगों को याद है कि हैज और हैव हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंस में, और किन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। जिस बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर परफेक्ट टेंस वाला नहीं देखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां से भी देख ले, और अगर किसी ने नहीं देखे तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बीन, फिर उसके बाद आएगा वर्ब आई एन जी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि सर परफेक्ट टेंस में तो आपने पहले बताया था, परफेक्ट टेंस में तो वर्ब 3rd फॉर्म लगता है, यहाँ पे वर्ब 4th फॉर्म यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव किस तरह लगा, तो मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस। मैंने यहाँ पे रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस क्यों लिखा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सी चीजें आ सकती हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, यहाँ पे सिंस एंड फॉर भी आ सकते हैं, यहाँ पे एडवर्ब भी आ सकता है, यहाँ पे प्रीपोजिशन भी आ सकता है, यहाँ पे फ्रेज भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, क्योंकि
फिर हम लगाते हैं सिंस और फॉर, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस यानी फ्रेज भी लगा सकते हैं, एडवर्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये मेंशन किया कि रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब आइए चलते हैं, मैंने जिस तरह आपको कहा कि हम वर्ब आईएनजी क्यों लगाते हैं, इस एस्पेक्ट के नाम को देखिए जरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पे देखिए तो आप लोगों के माइंड में ये चीज आएगी कि सर इतना बड़ा नाम और ये फार्मूला भी इतना बड़ा, तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसको प्रेजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम हैज हैव लगाते हैं, ठीक है। हैज हैव, इसके सेकंड फॉर्म को सोचे तो वो हैड आता है, थर्ड फॉर्म जिसका हैड आता है। तो प्रेजेंट इसको इसलिए कह देंगे है, इसमें है हैज हैव। अगर इंशाल्लाह हम जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे तो फिर पास्ट होगा तो फिर यहाँ पे हैड लगेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं परफेक्ट। परफेक्ट जो है यहाँ पे हमने बीन लगाया है। परफेक्ट टेंस जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि परफेक्ट टेंस जो भी टेंस होगा जहां पे भी होगा, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, अगर वो पास्ट परफेक्ट होगा, अगर वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये बी का थर्ड फॉर्म है, बी, बीन एंड बेन, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कंटिन्यूअस। अगर आप लोगों को कंटिन्यूअस टेंस याद हो, प्रोग्रेसिव टेंस में हम वर्ब आईएनजी लगाते हैं, यानी वी फोर्थ लगाते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया, तो इससे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। हैज हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आइए चलते हैं, मैं उर्दू में जुमला लिखता हूँ, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। लेकिन ये हमारे साथ जो फार्मूला है ये हमारे साथ है अफर्मेटिव, यानी सादा जुमला, ठीक है। हम कई दिनों से खेल रहे हैं। मैंने ये सेंटेंस है कि हम कई दिनों से खेल रहे हैं। अब अगर सर ये कई दिनों से, तो ये इसका क्या मतलब है? लोग कई दिनों से नहीं खेल सकते। ये टेस्ट मैच अगर आप देख ले क्रिकेट ना, तो उसमें 5 दिन का टेस्ट होता है। तो इसी मैंने क्रिकेट मेंशन नहीं किया, फिर जुमला बहुत लंबा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मैंने मेंशन नहीं किया। तो हम कई दिनों से खेल रहे हैं, तो हम के लिए लगाएंगे क्या? वी। वी। और अगर आप लोगों को परफेक्ट टेंस याद हो, हैज के साथ क्या लगाते हैं? हैव के साथ, यानी सॉरी, किन प्रोनाउन के साथ हम हैज लगाएंगे, किन प्रोनाउन के साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक है। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम लगाते हैं हैज। आई, यू, वी, दे यानी प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, यानी दो या दो से ज्यादा नाम के साथ हम लगाते हैं हैव। तो यहाँ पे आया है वी, तो वी के साथ हम लगाएंगे हैव। सो वी हैव। अब लगाएंगे बीन, वी हैव बीन। अब खेल के लिए क्या लगाएंगे? प्ले। तो आईएनजी फॉर्म है प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग। अब बात आ जाती है कई दिनों की, ठीक है ना। सो अब यहां पे देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है ना, कई दिन, कौन से दिन? 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, तो कई दिन, इसके लिए क्या लगाएंगे? वी हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी, कई दिन, मैनी days. We have been playing for many days. अब दूसरा जुमला, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले क्वेश्चन हो कि आप कंफ्यूज हो, रेस्ट ऑफ सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा, देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है ना, फिर भी मैंने क्या लिखा, देखिए वर्ब आईएनजी, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस फॉर मेनी डेज, ठीक है। तो नेक्स्ट जुमला हमारे साथ है वो 1980 से इस घर में रह रही है। वो 1980 से, यानी पॉइंट मैंने बता दिया, 1980 से इस घर में रह रही है। तो वो लड़की है, तो इसके लिए हम लगाएंगे शी, और शी के साथ हम लगाएंगे हैज। सो शी हैज बीन। अब शी हैज बीन रहने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? लिव। तो आईएनजी लगा देंगे लिविंग। शी हैज बीन लिविंग in this house since
1980, वो 1980 से इस घर में रह रही है। शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। तो ऐसे आप जुमले बनाएं, सिंस और फॉर इसमें इंक्लूड कर दे। देखिए सिंस और फॉर जो है परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिटेल में परफेक्ट टेंस में मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म था, तो मैं सोच रहा था ऐसा ना हो कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो उसमें, तो वो हम वहां पे भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंपैरिजन करूं, ये टेंस में खत्म करूं तो मैं फिर परफेक्ट टेंस का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का दोनों का कंपैरिजन करूंगा, दोनों में हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसे जुमले बनाएं, सिंस और फॉर दोनों जुमलों में इंक्लूड करें। फार्मूला आपके सामने है, इस फार्मूले को अपने जहन में रखें, ऐसे उर्दू जुमले बनाएं और फिर उसको कन्वर्ट करें इंग्लिश में। मुझे इनबॉक्स कर लें, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।